आज एक अहम मौजू पर बात करते हैं और वो मौजू है एड़ियों का फट जाना और एड़ियाँ जो हैं तो उनका ख़राब हो जाना और इसके साथ जो मसाइल पैदा होते हैं ये किस वजह से होते हैं। आज इन वजूहात पर, इन मसाइल पर और इसके इलाज के मुताबिक मैं आपसे बात करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इजहार है और मैं पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर में एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। ख़वातीन हज़रात, एड़ियाँ जो हैं वो चूँकि हमारी बॉडी का जो वज़न है पूरे का पूरा वो हमारी एड़ियों पर पड़ता है और जब भी हम चलते फिरते हैं तो ये एड़ियाँ जो है इन पर सारा प्रेशर पड़ता है। ये हमारी बॉडी का एक प्रेशर पॉइंट है। अब जब बॉडी का प्रेशर पॉइंट होता है और जितना ज़्यादा आप चलेंगे तो उतनी ही ज़्यादा उस पर बार बार उसका प्रेशर पड़ता है और उतनी ज़्यादा वेयर एंड टेयर होती है इस स्किन में। यहाँ की स्किन जो है वो काफ़ी टफ़ होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी स्किन का टेक्सचर जो होता है वो ड्राई होता है। जिन लोगों के स्किन टेक्सचर ड्राई होते हैं उन लोगों में एड़ियों के फटने का जो अमल है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह स्किन की मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ कुछ ऐसी हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनके साथ स्किन का ख़राब हो जाना या खुसूसन एड़ियों का फटना जो है वो ज़्यादा हो जाता है और उनमें एक्जिमा ख़ास तौर पर पाया जाता है कि जिन लोगों में एक्जिमा की शिकायत हो उनकी स्किन जो है वो थिक हो जाती है, वो खुरदरी हो जाती है, ख़ारिश ज़दा हो जाती है और इसी तरह उनकी एड़ियाँ जो है उसकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है और इसी ड्राइनेस की वजह से स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है और जब उन पर बार बार प्रेशर पड़ता है इन एड़ियों पर तो इसकी स्किन जो है वो डैमेज होकर फट जाती है और एड़ियाँ जो हैं उनमें बिल्कुल ज़ख़म की तरह के निशान बन जाते हैं। अब इसके लिए क्या किया जाए कि सबसे पहले जो एक बुनियादी चीज़ है वो ये है कि सफाई का ख्याल रखा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाँव जो है उनको धोया जाए और इसके साथ जो है तो आपके पाँव का जो मॉइस्चर है वो बरकरार रहता है स्किन का। फिर रात को सोते वक्त, खुसूसन जो सर्दी का मौसम आने लगा है, सर्दी के मौसम में रात को सोते वक्त कोई भी अच्छा सा एमोलिएंट हो जिससे आपकी स्किन की फ्रेशनेस भी रहे, आपकी स्किन का मॉइस्चर जो है वो बरकरार रहे, तो कोई सी भी क्रीम्स या पेट्रोलियम जेली या इस तरह लिक्विड पैराफिन या कोई भी इस तरह का ऑयल हो, जैतून का तेल हो, उससे अपने एड़ियों की मालिश जो है वो ज़रूर कर लिया करें ताकि आपकी स्किन जो है वो अच्छी रहे, वो नरम रहे और आपकी एड़ियाँ जो है वो फटने से महफूज रहें। फिर बात आ जाती है जनाब कि किस तरह से बार बार जिन लोगों को ये होता है इनसे बचा जा सकता है। तो जो हरी सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं उनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह गोश्त और इसी तरह दूध वगैरह का आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनमें नेचुरली मॉइस्चराइज़र्स हैं, नेचुरली जो आपकी स्किन को मॉइस्चर चाहिए वो उसमें अवेलेबल है। पानी का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आपकी स्किन का मॉइस्चर जो है वो बेहतरीन रहता है और आपकी एड़ियाँ जो हैं वो फटने से महफूज रहती हैं। फिर बात आ जाती है कि जिस चप्पल का आप इस्तेमाल करते हैं या शूज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं उनकी एड़ियाँ जो है वो मेडिकेटेड सोल्स हों, नरम हो, ताकि बार बार प्रेशर पड़ने के साथ आपकी एड़ी जो है वो नरम जगह पे हो। और फिर जब सर्दी के मौसम में खुसूसन लोग जुराबों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जुराब जो है वो नरम हो, कॉटन की बनी हुई जुराब जो है वो बेहतरीन होती है और इस नरम जुराब के साथ आपकी स्किन की फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है और आपकी स्किन डैमेज जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका वज़न ज़्यादा होता है, तो जितना वज़न ज़्यादा होगा एड़ी पर उतना ही प्रेशर पड़ेगा। फिर उन अफराद के लिए जो शुगर का शिकार हैं उनके लिए एड़ी का फटना जो है वो एक वबाल साबित हो सकता है, क्योंकि उनके पाँव में जब एक दफ़ा ज़ख़म आ जाए तो फिर वो ज़ख़म भरता नहीं है, उसमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं और इसी तरह उनके पाँव के ज़ख़म जो है वो लंबे अरसे तक रहते हैं। तो खुसूसन शुगर के जो शिकार लोग हैं वो अपने शुगर का ख्याल रखें कि उनका शुगर कंट्रोल हो और रात को सोते वक्त अपने पाँव का मुकम्मल तौर पर मुआयना करके उसको नीम गर्म पानी से धो के और उसको अच्छी तरह से खुश्क करके और कोई अच्छा सा एमोलिएंट जिस तरह मैंने जिक्र किया कि उसमें आप मॉइस्चराइजर क्रीम्स भी लगा सकते हैं, पेट्रोलियम जेली भी लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल या लिक्विड पैराफिन इस तरह का कुछ लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं जनाब उन लोगों की कि जिनको मजबूरन बंद जूते पहनने पड़ते हैं या गर्मी के मौसम में भी उनको जुराब जो है वो तकरीबन सारा दिन वो पहने रखते हैं, जिस तरह के ये आर्म फोर्सेस के हमारे लोग हैं या जो हमारे पुलिस के अफराद हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के हैं, कि जिनको शूज़ पहनने पड़ते हैं, यूनिफॉर्म में उनको रहना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये है कि वो जब भी वक्फ़ा करते हैं नमाज के लिए, ज़ोहर की नमाज के लिए, तो कुछ देर पहले, नमाज से कुछ देर पहले अपनी जुराब जो है वो उतार के अपने पाँव जो है वो हवा में और धूप में सुखा लें। जुराब को धूप में
रखें, जूतों के अंदर वो ना रखें, क्योंकि बाज़ लोग जूतों के अंदर जुराब रख लेते हैं, उसमें जो मॉइस्चर होता है, जो पसीने की वजह से जो जुराबें गीली होती हैं वो उसी तरह रह जाती हैं, और फिर जब वो गीली जुराब पहनते हैं तो उनमें फंगल इन्फेक्शंस भी उनके पाँव में होते हैं। तो अच्छी बात यह है कि नमाज का वक्फा जब आप करते हैं कुछ देर पहले वज़ू से, तो आप अपनी जुराबें उतार के उसको धूप में सुखा लें, अपने पाँव जो हैं वो हवा और धूप में सुखा के अच्छी तरह वज़ू करके उनको अच्छी तरह धो लें, और नमाज पढ़ के और फिर जो है खुश्क सॉक्स जो हैं वो पहने। कुछ लोगों को पसीना आने की शिकायत ज़्यादा होती है, तो वो बेशक अपने साथ जुराबों का एक एक्स्ट्रा जोड़ा भी रख सकते हैं कि दिन के किसी वक्त में वो चेंज करके, और ड्राई सॉक्स का अगर वो इस्तेमाल करें तो इससे जो है उनके पाँव की जो इन्फेक्शंस होते हैं या एड़ियों का जो फटना होता है या फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो कम से कम हो जाते हैं।